दोस्तों कल यानी कि 5 जुलाई को आपका हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम होने वाला है और हिंदी साहित्य में जो दोस्तों अपठित गद्यांश से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपठित गद्यांश से दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक साहित्यिक होता है और दूसरा वर्णनात्मक होता है। साहित्यिक गद्यांश से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वर्णनात्मक गद्यांश से जो होंगे 8 नंबर के क्वेश्चन आवेंगे तो आवेंगे। कुल मिलाकर के कहिए तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साहित्यिक गद्यांश को कैसे बनाया जाएगा, उसका बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वर्णनात्मक गद्यांश को कैसे बनाया जाएगा और वर्णनात्मक गद्यांश से आपको 8 नंबर मिलेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक यदि आप देख लीजिएगा तो आपको 12 नंबर गारंटी के साथ ज़रूर आपको मिलेगा कब, लेकिन जब आप एग्जाम में कॉपी को लिखिएगा तब। देखिए अपठित गद्यांश में साहित्यिक गद्यांश कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि हमने एक गद्यांश लिखा है और इसके माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी के बारे में देखिए इसमें क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी थे जो पहले उर्दू में लिखा करते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में उर्दू में पढ़ा था। धीरे धीरे उन्होंने स्वयं आत्मनिर्णय लेकर के हिंदी में लिखना शुरू किया। यही कारण है कि उनकी भाषा में उर्दू की छाप है तथा वह ऐसी सरल बोलचाल की भाषा है जो पाठकों को आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसे ही आपको एक अपठित गद्यांश रहेगा, साहित्यिक गद्यांश रहेगा और इसको आपको क्या करना होगा तो क्वेश्चन के अनुसार से इसमें से पढ़ के और इसका आंसर देना होगा। जैसे कि इसके लिए क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन कहा गया कि उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक कहने का मतलब होता है हेडिंग दीजिए। क्या चीज़ दीजिए? हेडिंग। नहीं आप कोनो पाठ का नाम पढ़ते हैं, जैसे कि आप किसी पाठ को पढ़े होंगे, कोई कहानी को पढ़े होंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ईदगाह पढ़ते थे 8वां क्लास में, ठीक है। तो ईदगाह कहते था उस पाठ का शीर्षक था, यानी कि हेडिंग था। ठीक उसी तरह से शीर्षक इसके बारे में आपको बताना है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, उचित शीर्षक क्या हो सकता है, यह आपको सोच समझ के इसका आंसर देने वाला है। तो ट्रिक हम बताते हैं दोस्तों कि इसका उचित शीर्षक कैसे लिखा जाता है, उसका हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए कोई भी गद्यांश आएगा, साहित्यिक गद्यांश आएगा, तो उसमें हर एक में कहेगा कि इसका उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक लिखने का ट्रिक दोस्त क्या है, शीर्षक लिखने में आप क्या कीजिएगा कि आप इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा, 1 बार या 2 बार खूब बढ़िया से पढ़िएगा। और बढ़िया से पढ़ने के बाद इसमें आप खोजिएगा कि इसमें कौन चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि किसके चारों तरफ यह जो कहानी है भटक रहा है, वही इस पाठ का, वही इस साहित्य का शीर्षक हो जाएगा। जैसे कि इनमें किनके बारे में कहा गया है तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में कहा गया है और उसके साथ साथ क्या चीज़ कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी के भाषा शैली के बारे में कहा गया, लिखने के तरीका के बारे में कहा गया है कि वह हिंदी में लिखते थे या उर्दू में लिखते थे, इसके बारे में बताया गया है। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक, इस साहित्य का शीर्षक क्या हो सकता है, आप ही बताइए। इस साहित्य का शीर्षक हो सकता है मुंशी कथी लिख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की भाषा। क्या चीज़? मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा। ठीक है, तो यह तो भाषा हो गया और भाषा के लिखने के तरीका को हम लोग कहते हैं शैली। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा शैली इसका उचित शीर्षक हो गया। उसी तरह से मान के आपको कोई कहानी होगा, उसमें दुर्गा पूजा के बारे में कहा जा रहा होगा, तो आप उसका शीर्षक क्या दीजिएगा, दुर्गा पूजा दीजिएगा। दीपावली के बारे में कहा, दीपावली दीजिएगा। वसंत ऋतु के बारे में कहा, वसंत ऋतु दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहा, प्रथम विश्व युद्ध को उसका शीर्षक दीजिएगा। जिस टाइप से उसका कहानी होगा वही उसका शीर्षक होता है। और अगला और सबसे मेन पॉइंट होता है संक्षेपण करना, क्योंकि संक्षेपण करना सबकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा जो चीज़ लिखा है इसको आपको 1/3 करना है। मतलब कितना करना है, 1 भाग करना है। 3 भाग इसको आप मान लेना है और 3 भाग को 1 भाग करना है। मतलब संक्षेपण करने का मतलब होता है छोटा करना।
ऐसे छोटा कीजिए कि वह कहानी आसानी से समझ में आ सके, कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसको वह कहानी आसानी से समझ में आ सके। इसी को हम लोग संक्षेपण बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कोई कहानी पढ़ते होइएगा तो कहानी होता होगा 10 पेज के, तो 10 पेज आप थोड़ी ना पढ़ते होइएगा, उसको आराम से संक्षेपित करके आपको सर बताते होंगे 1 या 2 पेज, लगभग उतना देर में है आपका 10 पेज का काम खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से इतना बड़ा जो चीज़ लिखा हुआ है इसको आपको संक्षेपित करना है, छोटा करना है। तो संक्षेपण करने में ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि ऐसे संक्षेपित किया जाता है कि उसका मूल जो काम होता है वह खत्म नहीं हुए, यानी कि जिस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है उसको पढ़ने के बाद वही सी चीज़ निकले। इसके अलावा जब आप संक्षेपण करते होइएगा तो किसी भी तरह के कहावत या मुहावरा को आप उसमें से निकाल के बिक दीजिए, ठीक है, और बाद बाकी जितना भी अंड पंड वाला बात सब है वो सब निकाल के बिक दीजिए। जैसे कि इसका हम संक्षेपण करने का प्रयास करते हैं कि इसमें कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भाषा शैली के बारे में, तो हम बोलेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा शैली शुरुआत में उर्दू था, धीरे धीरे उनकी भाषा शैली हिंदी में परिवर्तित हो गई और इस वजह से हिंदी में परिवर्तित हो जाने की वजह से पाठकों को उनकी भाषा शैली काफ़ी अच्छा लगता है। इतना बड़ा लाइन को हम इतना ही जल्दी ख़त्म कर दिए कि नहीं कर दिए, एकदम आराम से कर सकते हैं। संक्षेपण में कुछ नहीं है, उसका मेन अर्थ को लिख देना, मेन पॉइंट को लिख देना ही संक्षेपण होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको आएंगे और ये 2 क्वेश्चन से आपको 12 नंबर मिलने वाला है, यह 100% गारंटी के साथ क्लियर है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में किस चीज़ से लेकर के, तो वर्णनात्मक साहित्य को लेकर के, वर्णनात्मक अपठित गद्यांश को लेकर के। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।